ये न्यूज के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। रीवा में सजे सवरे के और खूबसूरत दिखाए के शौक रखे वाली महिलन खातिर अच्छी खबर ही बताई दी कि पहल दर की रीवा में इंटरनेशनल हेयर आर्टिस्ट पहुंच रहे हैं। पत्रकार वार्ता के जरिए यह जानकारी दी गई है, जहां ब्यूटी पार्लर से जुड़ी महिलन का या बाल का सवारे से जुड़ी बारीकी सिखाई जाए। तो विंध्य क्षेत्र के पहले न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सबजन का प्रणाम कही थे शुरू कही थे। बेहद अच्छी खबर बता दें कि रीवा शहर में पहल दर की इंटरनेशनल हेयर मेकअप आर्टिस्ट मुंबई से सलीम अंसारी रीवा पहुंचल रहा। 29 दिसंबर का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के अंजुम जावेद के द्वारा स्थानीय गुलफाम कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता करके जानकारी दी गई। बता दें कि रीवा शहर में बाल के सजावे के अलग अलग तरीकन के जानकारी दी जाए, स्थानीय ब्यूटिशियन का परिचित करावे और मुंबई जैसे महानगर में बॉलीवुड में कौनमेर से बाल का सजावे के तरीका चल रहा है उसके बारे में जानकारी दी जाए। बता दें कि अध्यक्ष अंजुम जावेद के द्वारा पत्रकार वार्ता में जानकारी दी गई और बतावागा कि सलीम अंसारी आज के तारीख में देश के नहीं बल्कि विदेशों के जाना पहचाना नाम आई। उनका रीवा शहर और आसपास के ब्यूटिशियन का नया तरीका से बिल्कुल नए अंदाज में बालन के रख रखाव की जानकारी दे और अलग तरीका से करीना से सजावे और नई स्टाइल सिखावे का उनका मकसद है। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन चाहती है कि रीवा शहर के ब्यूटिशियन पूरी दुनिया में का चल रहा है उसके हिसाब से कदम मिलाए के चल सका और इसके खातिर जो है यह बड़ा प्रयास की गया है। आइए अपनों को सुनाई थे प्रेस वार्ता में पोमे के जानकारी दी गई और कुछ अध्यक्ष के द्वारा कहा जा रहा है। तो सजग रही, सतर्क रही, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे। इजाजत देखिए एमपी संदेश न्यूज 24 के संवाददाता विष्णुकांत शर्मा के यह खास रिपोर्ट। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हमने इसलिए किया है कि ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने हम लोगों ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है जो 29 दिसंबर को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में होने जा रहा है, जिसमें हमारे हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट जाने माने सलीम अंसारी साहब आ रहे हैं। जो आज की डेट में शहरों में मेट्रोज़ में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल हेयर स्टाइल क्या चल रही है, नेशनल हेयर स्टाइल क्या चल रही है, उसकी जानकारी वो बारीकी से हम रीवा की ब्यूटिशियनों को जानकारी दिलाना चाहते हैं। और एक सेमिनार के माध्यम से बॉलीवुड में क्या चल रहा है, वहाँ क्या फ़ैशन है, वहाँ की हेयर स्टाइल क्या है, जो आज की डेट में नई नई टेक्निक आ गई है जो हम लोगों के बीच में वो टेक्निक नहीं है। तो हमने एक कोशिश की है एक सेमिनार के माध्यम से कि रीवा की ब्यूटिशियन को हेयर की बारीकियों से उनको हम अवगत कराएंगे, जिससे वो अपने व्यवसाय को और अच्छे से अपडेट कर सकें और नई टेक्निक में क्या चीज़ें चल रही हैं उन सब की बारीकी को वो समझें। कितने दिन की कार्यक्रम ये रहेगा आपसे? ये कार्यक्रम हमारा 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 10:30 बजे से 4:30 बजे तक। टाइम का मतलब एक विशेष है क्योंकि ठंड के दिन चल रहे हैं तो कार्यक्रम अपने टाइम से शुरू होगा और टाइम पे ही ख़त्म होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है रीवा शहर की सारी ब्यूटिशियन से कि वह वक्त का ध्यान रखें और टाइम से आएँ और हमारे इस कार्यक्रम को वो सफल बनाएं और अपने व्यवसाय को भी वो सफल बनाएं इस सेमिनार के मार्फत। क्या क्या चीज़ें दिखाई और समझाई जाएंगी इस कार्यक्रम में? एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सेमिनार रीवा के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी जितनी भी ब्यूटिशियन है या जितने भी सैलून हैं, जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो मेकअप में तो फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, बट हमारा हेयर कहीं ना कहीं कमज़ोर है, पीछे है। केमिकली फिर भी ठीक है, बट जो स्टाइलिंग है, डिज़ाइनिंग है, क्रिएशन है, वो अभी कहीं पीछे है। तो इस सेमिनार को रीवा में करने का मोटो भाभी का या हम लोगों का ये है कि हम अब स्टाइलिंग की तरफ जाएं, क्योंकि जो भी ब्राइड जब आती है हमारे पास तो अपने लुक्स पे बात करती है। अब कोई मेकअप नहीं चाहता, सब नो मेकअप लुक चाहते हैं, तो वो बात करती हैं कि आप मुझे क्या लुक देंगी। सो लुक का सबसे पहला जो रूल है वो हेयर हमारी पर्सनैलिटी को 65% तक कन्वेंट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हेयर पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो हेयर डिटेलिंग पे ही हम काम करेंगे, कैसे क्रिएट करना है। वहाँ पे एक स्टाइल बताएं, 2 बताएं, 3 बताएं, डिपेंड्स। हम क्रिएशन ही सिखाएंगे कि हाउ टू क्रिएट,
कैसा भी बाल मिले आपको बेस सिखाएंगे, क्योंकि कोई भी हेयर स्टाइल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है बेस। तो बेस पे काम करने वाले हैं, नई नई स्टाइल्स बताने वाले हैं, जिससे जितने भी स्टूडेंट उस दिन वहाँ हमारा सेमिनार को अटेंड करने आएंगे वो क्रिएट कर पाएंगे। तो मेरा पहला मोटो है कि क्रिएशन आना चाहिए। रीवा में जितनी भी स्टाइलिस्ट हैं, जितने भी ब्यूटिशियन हैं, उन पे क्रिएशन पे वर्क कराना है मुझे। और ये शायद वेरी फर्स्ट टाइम है जो इतना डिटेल क्लास होने वाला है ज़रूर एक दिन का सेमिनार, बट उसमें काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है हमारे आर्टिस्ट को। एक दिन में कैसे पूरा ये सब जैसे जैसे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, Z तक पढ़ा देते हैं। उस Z से आप कोई भी स्पेलिंग्स बना सकते हो। ऐसे ही हम बेस पे काम करेंगे। अगर बेस उस दिन स्ट्रांग हो गया तो दे कैन क्रिएट। मैंने पहले भी अपने बात में बोला है, क्रिएशन। हम अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे, आपको पता है मेकअप का बेस 2 घंटे में स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, हेयर का बेस 2 से 3 घंटे में स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। अगर आपका बेस सही है तो यू कैन मोल्ड, यू कैन क्रिएट, आप कुछ भी बना सकते हो। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग नॉलेज मिलने वाली है इस क्लास में। हम लोग भी क्लासेस देते हैं 5-6 दिन की। बहुत कुछ तो हम 2 ही दिन में सिखा देते हैं, बल्कि के जो नहीं वो क्लास किए रहते वो बोलते हैं आप 2 दिन में कैसे सिखा देते हो। सो बेस सबसे इम्पोर्टेंट बेस। रीवा में लगभग कितने लोगों को प्रशिक्षण देंगे इस तरह से, जो खुद के पैर पर खड़े होकर इस तरह के कार्य करके? देते ही रहना है, देते ही रहना है। अभी जैसे जैसे हम लोग और हमारी एज और बढ़ेगी तो एजुकेशन पे और फोकस करना, क्योंकि वर्क हमने कर लिया है ना, वर्क कर चुके हैं। अभी सबको हमारा वर्क दिख रहा है, अब हम काम कर रहे हैं। पहले हमने अपने आप को प्रूफ किया, अब हम काम कर रहे हैं। काम करने के बाद हमारा काम का टाइम जाएगा तो फिर हम एजुकेशन ही देंगे। n नंबर ऑफ एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं और एजुकेशन देते ही रहना है। एनी अदर